हेलो गैस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन एंड आर्ट। तो गैस, मैं आज आप लोगों को 9th क्लास का मोमेंट्स बुक का ये 3 चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, उस कहानी को हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो द लिटिल गर्ल में तो एक छोटी सी लड़की। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची रहती है जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है, जैसा कि जनरली हर घर में होता है ना। तो उस घर में उसकी माँ होती है, उसकी दादी होती है, उसके पिता होते हैं। वो लड़की, छोटी सी बच्ची जो होती है, अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है। वो इतना डरती है कि डर से उसके पास कभी नहीं जाती है। और उसके पिताजी जो हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े थे। तो जब भी उसको अपने पिता को याद करती थी या तो पिता सामने दिखते थे तो उनके पिताजी उनको बिल्कुल राक्षस की तरह लगते थे। राक्षस थे नहीं, लेकिन लगते थे, है ना। मतलब जब भी कभी उसको बोलते थे तो जोर से बोलते थे, मुंह का उनका चिल्लाना, उनके बड़े बड़े हाथ, मोटे मोटे गर्दन, है ना, सब कुछ उनको एक राक्षस की तरह लगता था। उसके पिताजी जब भी सुबह ड्यूटी में जाया करते थे तो हमेशा उसके रूम में जाया करते थे, प्यार से उसको गाल में पप्पी किया करते थे और वो बेचारी डर से गुड बाय पापा कहा करती थी। और जब उसके पिताजी चल जाते थे वो लड़की बड़ा रिलैक्स महसूस करती थी, बहुत खुश महसूस करती थी, है ना। वो लड़की हमेशा ज़्यादा समय अपना जो है वो दादी के पास बिताया करती थी। उसकी दादी से उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। जब भी उसके पापा शाम को आया करते थे तो आते के साथ वो चिल्लाना शुरू करते थे कि मेरा पेपर लाओ, मेरा जूता लाओ, तो मेरा चप्पल लाओ, मेरा ये लाओ, मेरा वो लाओ, है ना। वो बेचारी डर से क्या करती थी, वहाँ पर सीढ़ी के पास खड़ा रहती थी। और जब वो अंदर जाया करते थे उसके पिताजी, तो उसकी मम्मी बोला करती थी कि केजिया, तुम एक अच्छी लड़की हो तो जा करके अपने पिताजी का जूता खोल दो, चाय दो, तो पेपर दो, तो ये दो। उसके पिताजी हमेशा डपट कर और डांट करके बोला करते थे, है ना। जब भी केजिया अगर घूर के देखा करती, पिताजी को डर से देखा करती थी, तो उसको पिताजी हमेशा उसका तुलना उल्लू से किया करते थे कि केजिया, इस तरह तुम उल्लुओं की तरह मत देखा करो, इस तरह करोगे तो तुमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, है ना। जब भी आते थे तो शाम को पूछा करते थे, आज तुम कोई गलती तो नहीं ना की, गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं ना की। इसलिए वो लड़की जो अपने पिताजी से बहुत डरा करती थी, ठीक है। और क्या होता था कि वो लड़की जो है सो अपने माता पिता के पास डर से बहुत हिचकिचा, विशेष करके पिताजी के पास बहुत हिचक करके बोला करती थी। हालांकि हिचक वो नहीं बोलती थी, हकला करके बोलना उसने छोड़ दिया था, लेकिन वो बहुत हकला करके बोला करती थी अपने पिताजी के पास। तो डर हटाने के लिए, ताकि अपने माता पिता से अच्छा से बात कर सके, तो उस डर को हटाने के लिए उसकी दादी संडे को भेजा करती, चूँकि संडे को तो छुट्टी रहता है ऑफिस से। तो संडे को उसके जो दादी है वो भेजा करती थी केजिया को कि तुम जाओ, है ना। तो संडे को दोपहर में केजिया जो है वो ड्राइंग रूम में जाया करती थी, जहाँ पर उसके माता पिता दोनों रहते थे। तो माता जो होती थी, माँ होती थी, पढ़ने में व्यस्त होती थी, और जो पिताजी होते थे वो एक बड़ा सा सोफा पर पैर के पास तकिया रख करके, बढ़िया वाला महंगा वाला तकिया रख करके, और चेहरा पर रुमाल रख करके ढक के आराम से सोए रहते थे। केजिया वहाँ बैठ करके टूल पर तब तक इंतजार करती थी जब तक उसके पिताजी उठ नहीं जाते थे। जब उठते थे तो वो समय पूछा करते थे कि केजिया तुम बताओ कितना समय हुआ है ना। बेचारी डर से वो नज़र ऊपर उठा करके देखती तो बोलते थे कि तुम इस तरफ मत देखा करो, तुम बिल्कुल उल्लू की तरह लगती हो, है ना। तो इस तरह से उसके पिताजी से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक दिन की बात है कि अपने पिताजी को खुश करने के लिए उसकी दादी ने केजिया को कहा कि केजिया तुम ऐसा करो, अपने पिताजी को खुश करने के लिए, अगले सप्ते में उनका बर्थडे आने वाला है, तो खुश करने के लिए ऐसा करो तुम कुछ गिफ्ट बनाओ, है ना। तो उसने क्या किया, उसकी दादी ने कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो, एक कुशन बनाओ, है ना, छोटा सा डस्टर या तकिया टाइप का। तो येलो कपड़ा लेकर के उसने, उस लड़की ने क्या किया, 3 ओर से सी दिया। तो सीने के बाद आखिरकार उसमें भरा क्या जाए, तो भरने के लिए वो खोजने लगी। तो उसको जब कुछ नहीं मिला, दादी भी गार्डन में थी, बगीचा में थी, तो वो अपने पापा के कमरे में जाती है। और पापा के कमरे में पापा का एक बहुत ही अच्छा भाषण देने वाला पेपर रखा हुआ था, उसको वो टुकड़ा या तो रद्दी समझ करके क्या करती, फाड़ करके अपना गिफ्ट में घुसा करके चौथे तरफ से सी देती है और वो अपना गिफ्ट तैयार कर लेती है। अचानक से शाम को जब पापा घर आते हैं तो घर में पूरा कोहराम मच जाता है। कोहराम मचने के पीछे का रीज़न ये था कि पापा का जो भाषण देने वाला पेपर था वो गायब हो गया था। नौकर लोग को पूछा जाता, पूरा रूम में खोजा जाता, कहीं नहीं मिलता है। तो केजिया की माँ उसके रूम में आती है और केजिया को पूछती कि केजिया तुमने कोई पेपर देखा है क्या। तो कहती हाँ मम्मी, मैंने तो पेपर देखा, उन्हें मैंने तो गिफ्ट में डाल दिया। मम्मी को गुस्सा आ गया कि क्या, उसको पकड़ के घिसिया के ले जाती है। पापा गुस्से में बोलते हैं अच्छा तो तुमने ये काम किया है, तुमको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना। अब क्या होता है
कि वो रूलर ला करके उसको बहुत ज़ोर से मारते हैं। पापा ज़ोर से मारते हैं, बेचारी का डर से मुंह कान पूरा हाथ पूरा लाल हो जाता है। जब भी अब उसके बाद से अपने पिताजी को देखती है, डर से अपने हाथों को पीछे कर लेती है, डर से उसका गाल लाल हो जाता है। इस तरह से अपने पिताजी से वो बहुत ज़्यादा डरा करती थी। बेचारी वो खुश करने के चक्कर में पिताजी को और नाराज़ कर देती है ना। अब देखिए उसी के घर के बगल में पड़ोस में एक मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति रहा करता है, जिसके 5 बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों को खूब सारा टाइम देता है और बच्चों के साथ वो बहुत सारा समय निकाल करके खेला करता है। अपनी छोटी सी बच्ची को माथा पर रखता है, 2 बच्चे पैकेट में पकड़ के झूलते हैं, एक बच्चा कभी पानी उस पर पड़ देता है, उठा पटकी का खेल खेला करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं डांटा करते हैं। तो केजिया को बड़ा अफसोस होता है कि ओह, पिताजी भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे होते हैं। जब जानते हैं आप लोग, जब पिताजी ने उसको मारा था, सज़ा दिया था रूलर से, तब उसको लगा, अपनी दादी, जब दादी आई थी रो रही थी, तो दादी आई थी, कंबल में लपेट करके ले गई थी और सिसक सिसक के रो रही थी और अपनी दादी को कहती है कि दादी, भगवान ने भला पापा लोग को क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन जब मैकडोनाल्ड को देखती है केजिया, तो उसको लगता है कि नहीं, पापा लोग का कैटेगरी तो अलग अलग होता है ना। तो उसको लगता है कि अब मेरे पापा और मैकडोनाल्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक दिन की बात है कि केजिया की मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है। तबीयत ख़राब हो जाता है तो उसकी दादी जो है सो उसको हॉस्पिटल ले जाती है ना। अब हॉस्पिटल ले जाती है तो घर में बच गए कौन? घर में बच गए पापा और केजिया, है ना। उस घर में एक और व्यक्ति खाना पकाने का काम किया करती थी, जिसका नाम था एलिस। तो वो क्या है, खाना वाना बना करके खिला करके उस लड़की को ले गई उसके बेडरूम में उसको सुलाने के लिए। अब जैसे ही वो सुला करके वहाँ से जाने लगी तो वो डर से चिल्लाने लगी, बोली कि नहीं, मुझे छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि मुझे रात में नाइटमेयर आता है, मतलब बुरा सपना आता है। बुरा सपना में क्या होता है, एक कसाई आता है, एक बुच्चड़ आता है, एक हाथ में चाकू होता है और एक हाथ में रस्सी होता है, और वो उसके नज़दीक आते जाता है, पूरा ऊंचा ठाकर राक्षस के जैसा हंसी हंसते हुए। और वो बेचारी डर से भागना चाहती लेकिन भाग नहीं पाती है। मैं क्या करूँगी, दादी भी नहीं है। तो एलिस बोलती, देखो चिल्लाना मत, क्योंकि अगर तुम चिल्लाओगे ना तो पापा तुम्हारे जाग जाएंगे, और तुम्हारे पापा कितने खतरनाक है ये बात तुमको पता है। ये कह के उसका जूता मोजा उतार करके बेचारी को सुला के वो चली जाती है। रात में जब नींद आता है तो सपना देखने लगती है, और उस सपना में फिर से वही बुच्चड़ आ जाता है। अब होता क्या है, उसका आंख जब खुलता है तो क्या देखती है, मोमबत्ती जला करके उसके पिताजी सामने खड़े हैं, और डर जाती है। उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको गोदी में उठाते हैं, बड़ा सा बेडरूम में ले जाते हैं, बेडरूम को साफ़ सुथरा करते हैं और अपनी बेटी को सुलाते हैं और उसके बगल में सो जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, फिर से वही सपना आता है, बस अपने पिताजी का शर्ट को टाइट से पकड़ के और चिपक जाती है। पिताजी पूछते हैं क्या हुआ, बोले नहीं पापा, फिर से वो सपना आया था। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अपना पैर को रगड़ो और हमसे चिपक करके सो जाओ, है ना। तब केजिया को महसूस होता है कि मेरे पिताजी जो हैं उतने भी खराब नहीं हैं, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड से तुलना करती है कि मिस्टर मैकडोनाल्ड का क्या है, वो उनके पास समय इसलिए बच्चों को टाइम देते हैं, और पिताजी के पास टाइम नहीं है। और भला पिताजी का देखभाल कौन करता है, मेरा देखभाल तो दादी करती है, मम्मी करती है, लेकिन पिताजी का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से उसको लगने लगता है कि मेरे पिताजी बुरे व्यक्ति नहीं हैं, है ना। फिर क्या होता है कि हल्का सा झटका आता है उसको, तो पिताजी पूछते हैं क्या हुआ, तो फिर केजिया बोलती नहीं पापा, मैं आपके धड़कन को सुन सकती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। तो इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाता है। और कहानी शुरू से लेकर के लास्ट में ये होता है कि शुरू में उसका जो धारणा होता है पिताजी के प्रति वो बहुत गलत होता है, लेकिन अंत होते होते उसका धारणा पिताजी के प्रति बदल जाता है। उसको भी महसूस हो जाता है कि उसके पिताजी को भी सहानुभूति की आवश्यकता होती है, और उसके पिताजी भी एक इंसान है।